पुराने शहर के किनारे एक छोड़ा हुआ हॉस्टल था, शिवलोक बॉयज हॉस्टल। 4 मंजिला इमारत, टूटी खिड़कियां, जंग लगे गेट और दीवारों पर उगी काली फफूंदी। लोग कहते थे कि वहां रात को किसी के रोने की आवाज आती है, लेकिन कॉलेज के नए छात्र इन बातों को बस अफवाह समझते थे। एक बारिश भरी शाम 4 दोस्त आरव, कबीर, निखिल और समीर मजाक मजाक में उस हॉस्टल में रात बिताने पहुंच गए। अगर भूत मिला तो सेल्फी लेंगे, कबीर हंसते हुए बोला। अंदर जाते ही एक अजीब ठंडक ने उन्हें घेर लिया। बिजली नहीं थी, सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी। दीवारों पर पुराने छात्रों के नाम लिखे थे और कई जगह लाल रंग से एक ही शब्द लिखा था, भाग जाओ। समीर थोड़ा डर गया। यार वापस चलते हैं। लेकिन बाकी तीनों नहीं माने। वे तीसरी मंजिल के कमरे नंबर 309 में पहुंचे। कहते थे कई साल पहले वहीं एक छात्र ने आत्महत्या की थी। दरवाजा आधा खुला था, कमरे के अंदर धूल जमी थी, मगर बीच में एक कुर्सी बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, चारों घबरा गए। तभी कमरे के कोने से धीमी आवाज आई, तुम वापस क्यों आए हो? टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। कोने में एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और गर्दन टेढ़ी। आरव चीखा, कौन हो तुम? लड़का धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उन्होंने मुझे यहाँ बंद किया था 3 दिन तक। मैं मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब उसकी आवाज गुस्से में बदल चुकी थी। अब कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गईं। तेज हवा चलने लगी, दीवारों से खरोंचने की आवाज आने लगी। निखिल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वह हिल भी नहीं रहा था। तभी समीर की नजर दीवार पर पड़ी। वहां खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, माफी मांगो। समीर कांपती आवाज में बोला, हमें माफ कर दो, हम मजाक करने आए थे। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक वह लड़का मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। बहुत देर हो चुकी है। टॉर्च बंद हो गई। पूरे हॉस्टल में सिर्फ 4 चीखें गूंजी। अगली सुबह पुलिस को हॉस्टल खाली मिला। सिर्फ कमरे नंबर 309 की दीवार पर नए शब्द लिखे थे, अब हम 4 हैं